बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब को बड़ी कामयाबी मिली है और ये कामयाबी इमरान खान साहब को जेल में बैठे बैठे मिली है, जिसने ताकतवर ऐवान जो है उनको हिलाकर रख दिया और वो सोचने पर मजबूर हैं कि अगर कप्तान बाहर आ गया तो फिर कप्तान क्या करेगा। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साइफर का जो ट्रायल है वो गैर कानूनी हो चुका है और जज अबू अल हसनात जो कि साइफर केस सुन रहे हैं वो भी मुतनाज़े हो चुके हैं। कैसे, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं साइफर मुकदमे के हवाले से भी कि जो एक शोर और जिस ज़ोर से साइफर का मुकदमा उछाला गया, ट्रायल चलाया गया, ये सारे का सारा जितनी भी अगेंस्ट कप्तान की चीज़ें करने की कोशिश की गई हैं वो सारी की सारी कप्तान के हक में ही हुई हैं। ये साइफर का जो मुकदमा है वो भी कप्तान के हक में हो गया है, क्योंकि ये साइफर अब गैर कानूनी हो चुका है। इस साइफर ट्रायल अब गैर कानूनी हो चुका है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा की जानिब से हंगामी एक्शन और 2 मिनट में बड़ा रिलीफ दिया गया है। ये 2 मिनट क्या होता रहा है, कादी फायज़ ईसा साहब की जानिब से क्या एक्शन लिया गया और ख़ास तौर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब तमाम तर जो नज़रें हैं वो क्यों लगी हुई हैं, क्या हंगामी और 3 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को बड़ी कामयाबी मिली है जेल से बैठे बैठे। और कामयाबी ये मिली है कि इमरान खान साहब ने कॉल दी थी इतवार वाले दिन कि पूरे मुल्क से पुरअमन तौर पर निकला जाए और जो इंतखाबी मुहिम है इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर ये कॉल दी थी। और इस कॉल में इमरान खान साहब ने यह भी बावर करवाया था कि जिन उम्मीदवारों को इमरान खान साहब ने टिकट दिया है, जो आज़ाद खड़े तो आज़ाद हैं, लेकिन उन उम्मीदवारों की जो सपोर्ट है उसका ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो अगर वो उम्मीदवार, वो आज़ाद उम्मीदवार इस कैंपेन में, इस मुहिम में बाहर नहीं निकले इमरान खान की कॉल के ऊपर इतवार वाले दिन, यानी कि आज के रोज़, तो उनका टिकट इमरान खान साहब तब्दील कर देंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा था। तो बहरहाल एक तो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, इस कॉल के ऊपर आज पूरा मुल्क निकला है। पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। हालांकि इस चीज़ को काउंटर करने के लिए पुलिस ने क्या किया, लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस भी बरसाए, लोगों को रोका भी, गिरफ्तारियां भी बड़े पैमाने के ऊपर की गई। पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, जो आज़ाद थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद लोग निकले हैं। अब इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया उसके बाद लोग बाहर निकले और फिर उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई, सारा सिलसिला हुआ। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये कहा गया जी कि लोग अब बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन लोग 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। सपोर्ट इमरान खान की है, लोग इमरान खान को वोट कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे। तो इस स्टेप को अब लोगों ने बुरी तरह से कर लिया कि वो बाहर निकले हैं। इवन कि गिरफ्तारियां हुई हैं, रोका गया, उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है इमरान खान साहब के लिए कि जेल में बैठे बैठे इमरान खान ने सबको तिगनी का जो नाच है वो नचवा दिया है। और 8 फरवरी को आप भूल जाएं कि कोई भी दूसरा जो उम्मीदवार है वो करीब भी लगेगा। और असल डर यही है कि 8 फरवरी, हालांकि 8 फरवरी इलेक्शन की जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं उसके बावजूद भी अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और फर्ज करें अगर कोई मान भी जाता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो वो ये मानने को तैयार नहीं है कि 8 फरवरी को साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, धांधली के बगैर इलेक्शन होंगे। तो इस वक्त की सिचुएशन ये है। और सिचुएशन ये क्यों है, इसकी रीज़न ये है कि अभी इमरान खान की एक कॉल के ऊपर पूरा मुल्क बाहर निकला है। तो 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, कैसे इन सब मुखालफिन की जो ज़मानतें हैं वो ज़ब्त होंगी, और अगर इमरान खान जीत जाता है, उसके आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, कैसे इमरान खान को रोका जाएगा। तो ये बड़ी कामयाबी है जो कि इमरान खान साहब को मिली है। दूसरी तरफ नाज़रीन, साइफर का जो ट्रायल है, ये ट्रायल गैर मौसर तो हो ही गया है। जिस तरीके से जज साहब की जानिब से जो सरकारी वकील हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए मुकर्रर किया गया कि वो इनका केस लड़े, और एक दिन में 9 गवाहों के ऊपर जिरा भी मुकम्मल कर ली। तो केस तो ये गैर मौसर हो ही चुका है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत के केस में इस केस के परखच्चे उड़ाए थे, जब ये केस जितने ये सारे चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई भी बंदा ये चीज़ें सुनने के बाद बता सकता है कि यार ये क्या
जो केस है, किस तरीके से ये जो केस है वो इमरान खान के अगेंस्ट चलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती ये केस चलाया जा रहा है। तो इस पर अब बड़ी गवाहियाँ भी आना शुरू हो चुकी हैं केस के गैर कानूनी ट्रायल के हवाले से भी। साकिब बशीर साहब हैं जो कि कवर करते हैं इस केस को, ये लिखते हैं जी कि जब किसी मुलजिम के केस में सजाए मौत की दिफात लगी हों तो इसमें अदालतें अमूमी तौर पर ज़्यादा एहतियात से प्रोसेस हर लिहाज से मुकम्मल करके फ़ैसला करने की कोशिश करती हैं। साइफर केस में कल इमरान खान के वकला की जानिब से ये जो दावा किया गया है कि एक तरफ FIA प्रोसिक्यूटर, दूसरी तरफ इसी प्रोसिक्यूटर का असिस्टेंट सरकारी वकील बना के खड़ा करके 9 अहम गवाहों पर जिरा भी कर दी गई। अगर ये दावा दुरुस्त साबित हो गया, ज़ाहिर सी बात है अंदर वकीलों ने आकर इमरान खान साहब के ये बताया था, बहरहाल अगर ये दावा दुरुस्त साबित हो गया तो जुडिशल प्रोसीडिंग का डिज़ास्टर होगा। इसी अदालत के इसी केस में इससे कबल 2 इकदामात हाई कोर्ट से पहले कालादम हो चुके हैं, तीसरा भी हुआ तो पूरे ट्रायल पर हरफ आएगा। और अगर इसी तरह जैसा तैसा ट्रायल करके बगैर प्रोसेस मुकम्मल करके सज़ा दी गई तो ये भी तोशाखाना फौजदारी केस के 5 अगस्त के फैसले की तरह तबाहकुन हो जाएगा। और जिस तरीके से ये प्रोसेस के ऊपर जो बात है, जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं, और जिस तरह से जज अबूल हसनात ये प्रोसेस चला रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी उनके ऊपर भरी अदालत में वो जो प्रोसिक्यूटर थे, जो सरकारी वकील थे, उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया, और उनसे भी जो तल्ख कलामी थी जज साहब से वो भी हुई। मुतनाज़ा तो हो चुकी हैं सारी चीज़ें इस केस के अंदर, और सिर्फ कंपेयर किया गया है कि एक आम जो कत्ल का मुकदमा होता है, यानी कि बिलफर्ज क्योंकि सजाए मौत उसी में सुनाई जाती है, ये चले कोई और ऐसा मुकदमा जिसमें सजाए मौत हो, तो सजाए मौत के मुकदमों में आम तौर पर जजेस इतने ज़्यादा मोहतात होते हैं कि प्रोसेस को इतना ज़्यादा डीपली और एक एक चीज़ को इतना ज़्यादा फोकस होकर मौके फराहम करके केस को चलाया जाता है, क्योंकि फ़ैसला इतना बड़ा होता है सजाए मौत का कि कल को कोई ऐसा चीज़ ना निकले कि ये चीज़ तो जज साहब ने सही चलाई नहीं थी। आगे जाके चैलेंज होता है, मुकदमा जो होता है हाई कोर्ट में भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, वकला अपने हक में दलाइल देते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को बड़े एहतियात से चलाया जाता है कि कहीं पर कोई गलती ना हो जाए अपनी तरफ से। लेकिन ये जो केस है, इस केस में इमरान खान के हवाले से जो दिफात लगाई गई है सजाए मौत की या 14 साल की, हालांकि उससे मुतल्लिक कोई सबूत भी नहीं पेश किया गया, तो जिस तरह से ये केस चल रहा है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग का एक डिज़ास्टर है, यानी कि ये तोशा खाना से भी बड़ा डिज़ास्टर है। और जो हुमायूं दिलावर साहब थे जज, जिन्होंने तोशा खाना का फ़ैसला दिया था, उस तरह से जज अबूल हसनात जो हैं वो भी इस केस का फ़ैसला चला रहे हैं, और इसी की बुनियाद के ऊपर वो अब मुतनाज़ा प्रोसेस मुतनाज़ा होने की वजह से वो खुद उनके हवाले से भी जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं। तो ये जी इमरान खान साहब का ट्रायल के हवाले से कुछ तफसीलात थी। आगे चलते हुए नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने एक हंगामी आप कहें या बड़ा एक एक्शन लिया है, और इस सेक्शन के तहत 3 अहम मुकदमात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर किए गए, और तीनों बड़े मुकदमात और तीनों अहम फैसले और सारी नज़र इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। सबसे पहला तो केस है जी फौजी अदालतों वाला। केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है मंडे वाले दिन, यानी कि कल 11:30 बजे इस केस की जो समाअत है वो होगी। और जो 6 रुकनी बेंच था, यानी कि इस केस में बेसिकली पहले जस्टिस जाजुल एहसन साहब जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने फैसला दिया, और फिर उसके बाद अपील में आई हुकूमत, और फिर उसके बाद 6 रुकनी बेंच बना, और उन्होंने इस हद तक इजाज़त दे दी थी कि ट्रायल फ़ौजी अदालतों में चलता रहे, लेकिन कोई भी हतमी फ़ैसला फ़ौजी अदालतें ना करें। तो ये केस भी कल समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। अब इस केस में क्या फ़ैसला आएगा, ज़ाहिर सी बात है फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात वगैरह हुए हैं या चल रहे हैं, उन्होंने अभी तक ज़ाहिर सी बात हतमी फ़ैसला नहीं दिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट का चूँकि आर्डर है, तो कल ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में फ़ौजी अदालतों के हवाले से क्या फ़ैसला देती है, और वो जो 102-3 मुल्ज़िमान हैं उनके हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उन्हीं के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चल रहे हैं। तो नंबर 1 तो ये है सुप्रीम कोर्ट में अहम केस समाअत के लिए चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मुकर्रर किया है, और फ़ौजी अदालतों का कल केस सुना जाएगा। दूसरे नंबर पर एक और अहम जो केस है वो ये है जी कि कोई भी जज जो मुस्ताफ़ी हो गया हो या वो रिटायर्ड हो, उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो रेफरेंस है या कार्रवाई है वो नहीं चल सकती। ये जी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, और इस पर भी हुकूमत ने एक अपील दायर कर दी है
कि इस फैसले को रिवर्स किया जाए, यानी कि इस फैसले को चेंज किया जाए। अब इसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जब इस्तीफ़ा सामने आया, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई चल रही थी और उनका जब इस्तीफ़ा सामने आया और उस इस्तीफ़े के बाद ये कहा गया जी कि अब जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई नहीं चल सकती क्योंकि ये मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने स्टिल जो कार्रवाई थी वो जारी रखी और फिर उसके बाद हुकूमत की जो अपील थी वो भी सॉरी हुकूमत की नहीं, एक और दरख्वास्त गुजार थे गालिबन इसमें वो थे, उन्होंने ये बेसिकली मुद्दा उठाया था, तो बहरहाल अपील में ये आ गए थे। तो वो केस कल समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा भी इस केस की जो समाअत है वो करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में ही 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने ये करार दिया था, फैसला दिया था कि मुस्ताफ़ी या रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई नहीं हो सकती, तो अगर इस फैसले को उड़ा दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है और ये करार दिया जाता है जी मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ भी हो सकती है, तो फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का जो इस्तीफ़ा है वो भी काम नहीं आएगा और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में होगी और फिर शौकत अजीज़ बरतरफी जो केस है उस केस के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। ये अब डिपेंड करेगा कि इसमें जो फैसला है वो क्या आता है और कौन कौन से एंगल्स को इस फैसले में कवर किया जाता है। तो जजिस के हवाले से, जजिस के एहतसाब के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। फिर इसी तरीके से कासिम सूरी साहब जो हैं उनकी जो उन्होंने रूलिंग दी थी और फिर उसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने जो खुद नोटिस लिया था, उनकी रूलिंग को कलअदम करार दिया था और फिर उसके बाद अदम एतमाद आई थी और इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया था। तो उसमें जी एक अपील दायर की गई थी और ये अपील जो थी असद कैसर साहब, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान साहब ने उस वक्त दायर की थी। तो ये अपील भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और 12 बजे इस केस की समाअत होगी और 5 रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये 5 जजिस हैं जो कि इस केस की समाअत करेंगे और अपील में ये केस आया हुआ था। तो बज़ाहिर ये केस गैर मौसर हो चुका है, इसको गैर मौसर करार दे दिया जाएगा क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं। अब अगर वो फैसला रिवर्स भी होता है जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने उस वक्त दिया था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वापस जो पूरी असम्बली है वो बहाल हो जाए क्योंकि असम्बली तो ख़त्म हो चुकी है, मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है, तो फैसला रिवर्स होकर क्या होगा, तो गैर मौसर हो जाएगी। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन देते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी कि वो इसमें ऑब्जर्वेशन आखिर क्या देते हैं। और फिर इसी तरह से एक केस की समाअत के दौरान कासिम सूरी जो हैं उनके ऊपर आइन शिकनी से मुतल्लिक मुकदमा चलाने का जो अंदिया था या कुछ रिमार्क्स वगैरह चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने आए थे, जिसको इस तरह से लिया गया कि शायद अब कासिम सूरी साहब जो है उनके ऊपर मुकदमा चले आइन शिकनी का क्योंकि इन्होंने ही तो वो रूलिंग दी थी। तो बहरहाल इसमें यह है कि जब ये केस गैर मौसर हो जाएगा तो इसमें उनको भी किसी हद तक रिलीफ मिल जाएगा कि वो जो बेंच था जिसने आज खुद नोटिस लिया था उस बेंच ने तो कुछ भी करार नहीं दिया कासिम सूरी के खिलाफ और ठीक है रूलिंग उन्होंने कलअदम करार दे दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर अपील में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें उनको भी जो रिलीफ है वो मिल सकता है कि ये जो थोड़ा सा अंधिया एक सामने आया था, एक उनके ऊपर भी जो तलवार लटकी हुई थी तो वो तलवार हट जाएगी। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर हुए हैं और सबकी नज़रें इन केसेस पर होंगी कि इन केसेस के जो फैसले हैं वो क्या आते हैं। आखिर में नाज़रीन एक छोटी सी तहरीर है 2 पैराग्राफ की, वसीम मलिक साहब हैं इन्होंने लिखी है, अक्सर मैं इनको शेयर करता हूँ आपके साथ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। मुंसिफ़ आज़म JIT और FIA से जान की अमान पाऊँ तो एक अर्ज़ गोश गुजार करनी है। जनाब चीफ जस्टिस तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो चलें इसके आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए, नतीजतन आप इस जमात से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया, मगर 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो रहे हैं, सवालिया निशान। जी वही इंतखाबात जिसकी तारीख आपकी मुदाखलत से दी गई थी, जिन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए आपने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। जनाब चीफ जस्टिस साहब के फैसलों से यकीनी बनने वाले इंतखाबात से 10 दिन पहले पंजाब पुलिस एक सियासी जमात के पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ी हुई है, जबकि दीगर सियासी जमातें रियासती प्रोटोकॉल में सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। क्या आपके फहम में आइन के आर्टिकल 218(3) की तशरीह ऐसे इंतखाबात हैं? क्योंकि आइन का आर्टिकल 218(3) तो इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पाबंद करता है और कहता है कि
आगे उन्होंने वो आइन का लिखा हुआ है। अच्छा, जिस इलेक्शन कमीशन ने आइन पर अमल करते हुए साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना था, इसी तारीख के इस मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन से आइनी खिलाफ वर्जियों पर बाज प्रेस करने के बजाय आपने ही अपने मुतअद्दिद फैसलों में मासूम साबित करने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ को तो अपने पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी की बहुत कड़ी सज़ा दी गई, मगर रियासत पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी पर इतनी मुजरिमाना खामोशी क्यों? रियासत पाकिस्तान का आइन लावारिस तो नहीं है, क्योंकि आप आइन के मुहाफिज हैं, आपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी। तो ये जी तनकीद है जो कि वसीम मलिक साहब की जानिब से की गई है। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।